अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, कांग्रेस शासनकाल के दौरान एक षड्यंत्र के तहत सजा करवाई। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने सोनीपत में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और भाजपा पर साधा निशाना। किस मुंह से बोल रहे हैं कि बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार मिल रहे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रविवार को पार्टी कार्यकर्ता के बीच प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और भाजपा को निशाना साधते कहा कि कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रच के उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने मामले में जेल भिजवा दिया था, लेकिन अब 7 वर्ष के शासनकाल में यह किस मुंह से बोल रहे हैं कि बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार मिल रहे हैं, जबकि सच सबके सामने आ चुका है। सोनीपत पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि उनको सजा केवल पढ़े लिखे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के विषय को लेकर हुई थी। यह कांग्रेस शासनकाल के दौरान एक षड्यंत्र के तहत यह सजा करवाई गई थी। सजा तो 10 वर्ष की हुई, लेकिन उन्हें तो 10.5 वर्ष तक सजा भुगतनी पड़ी। जो लोगों को इनेलो के शासनकाल के दौरान रोजगार लगवाया था, उनका प्रमोशन हो गया, लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है उन्होंने कितने रोजगार लोगों को दिए हैं यह सबके सामने है। जो पर्ची खर्चे की बात करते थे, आखिर अब क्या हो रहा है? अब किस मुंह से इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब सच सबके सामने आ चुका है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जब इनेलो की सरकार हरियाणा में थी, जब सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपया मौजूद था, अब स्थिति ऐसी है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का हरियाणा सरकार पर कर्ज है। विकास के नाम पर हरियाणा में कहीं भी कोई ईंट तक नहीं लगी है। स्कूलों में जहां टीचर नहीं है, वहीं अस्पताल में दवाइयां भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तो हालात ऐसे हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, जबकि कोई विकास और बड़ा काम हरियाणा में नहीं हुआ है। आखिर सरकार पर कर्ज किस बात का है? इसका जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए, ताकि यह सच भी जनता के सामने जरूर आना चाहिए। हरियाणा में किसान से सस्ते भाव में जमीन खरीदकर महंगे भाव में बेच देते हैं, जबकि पीछे से तेल की कीमत कम है और यहां तेल महंगे भाव में बेचा जा रहा है। 2005 में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था, और दोष मेरे जुम्मे ये लगाया गया था कि मैंने 3210 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी पे लगाया था। जिन लोगों को हमने नौकरी दी थी उनकी तो प्रमोशन हो गई, और नौकरी लगाने वाले को 10 साल के बजाय 10.5 साल की सजा काट। आज ये किस मुंह से कहते हैं खर्ची पर्ची की बात? कम से कम ये तो बताए वो कि इन्होंने 7 साल के अरसे में कितने लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार तो सबका छीन लिया इन्होंने। इस प्रकार के कानून बनाते ही जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगिक घराने, अंबानी अडानी टाइप के लोग, उनके पास जाता है। हमारी जब सरकार गई थी, तब हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से ऊपर पैसा छोड़ा था, और आज 2.5 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है हरियाणा सरकार के सर पे। विकास के नाम पर कहीं ईंट नहीं लगी, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर कर्जा किस बात का है?
कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी हर महीने इनको कर्ज लेना पड़ता है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये पैसा खा रहे हैं। तो इसलिए मैं खास तौर से आपसे कहूँगा, प्रेस के लोगों से, कि आप उनसे पूछें कि भाई ये कर्जा किस बात का है। कहीं कोई विकास किया हो, कोई नए कार्यक्रम लागू किए हो। जो चीज़ हम पैदा करते हैं उसको तो मंदी के हिसाब से लूटते हैं, और जो हमारे उत्पादन से जो चीज़ें बनती है वो महंगे दाम पर बिकती है। क्रूड ऑयल तो मंदा है और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। पीआर खोज के लिए सोनीपत से रणबीर रोहिल्ला की रिपोर्ट।